friends, I am Manish Mahanti. Welcome to English Buddy. Friends, English Buddy के जरिए मैं आपको इंग्लिश के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पहलुओं से परिचित कराने की कोशिश करूंगा। आई होप ये वीडियोस इंग्लिश से संबंधित आपके सभी प्रश्नों के उत्तर ढूंढने में आपकी मदद करेंगे। हम सब जानते हैं कि आज के मॉडर्न युग में इंग्लिश बोलना, लिखना और समझना कितना आवश्यक हो गया है। इंग्लिश बडी आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स के साथ साथ एकेडमिक और कॉम्पिटिटिव इंग्लिश में भी आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगा, ऐसा मुझे विश्वास है। सो लेट्स स्टार्ट। जब हम इंग्लिश में प्रश्न पूछते हैं या नकारात्मक वाक्य बोलते हैं या फिर संक्षेप में जवाब देना चाहते हैं तो हमें सहायक क्रियाओं की जरूरत होती है। इन्हीं सहायक क्रियाओं को इंग्लिश में मॉडल वर्ब्स या ऑक्सिलरी वर्ब्स कहते हैं। मॉडल्स की मदद से हम अनुमति ले सकते हैं, निवेदन कर सकते हैं, पॉसिबिलिटी यानी संभावना भी जता सकते हैं। कुल मिलाकर मॉडल्स इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत ही विविधतापूर्ण और महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं। आज जो मॉडल हम सीखने जा रहे हैं वो है कैन। कैन का इंग्लिश में मुख्यतः 5 कारणों से इस्तेमाल होता है। इसका पहला यूज है कैन शोज एबिलिटी और कैपेसिटी, मतलब कैन की मदद से हम अपनी या किसी अन्य व्यक्ति की योग्यता या क्षमता प्रदर्शित करते हैं। आइए कुछ उदाहरण देखते हैं। I can speak 3 languages, मतलब मैं 3 भाषाएं बोल सकता हूं, या ये कह सकते हैं कि मुझे 3 भाषाएं बोलना आता है। सेकेंड एग्जाम्पल, birds can fly, अर्थात पक्षी उड़ सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, fish can swim, मछली तैर सकती है। Ravi can play chess, means Ravi has the ability to play chess, मतलब रवि चेस यानी शतरंज खेल सकता है। तो इस तरह पहला इसका जो कैन का उपयोग है वो आप एबिलिटी और कैपेसिटी यानी कि योग्यता और क्षमता बताने के लिए करते हैं वर्तमान काल में। लेट्स सी द सेकेंड यूज ऑफ कैन। कैन का जो दूसरा उपयोग है वो परमिशन यानी कि अनुमति देने और लेने के लिए किया जाता है। लेट्स सी सम एग्जांपल्स। कैन आई बोरो योर पेन, क्या मैं आपका पेन उधार ले सकता हूं। कैन आई यूज योर टॉयलेट, क्या मैं आपके शौचालय का उपयोग कर सकता हूं। कैन वी वॉक टू यू, सॉरी कैन वी टॉक टू यू फॉर अ मिनट, क्या हम 1 मिनट आपसे बात कर सकते हैं। और अगर आप अनुमति देना भी चाहते हैं तो आप कैन का यूज कर सकते हैं। यू कैन पार्क योर कार इन फ्रंट ऑफ माई हाउस। इसके बाद आप कैन का यूज रिक्वेस्ट या निवेदन करने के लिए भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कैन यू प्लीज ड्रॉप मी टू ऑफिस, क्या आप मुझे ऑफिस तक छोड़ देंगे। कैन यू कॉल मी लेटर प्लीज, क्या आप मुझे बाद में फोन कर सकते हैं। कैन यू लेंड मी सम मनी, क्या आप कुछ पैसे मुझे उधार दे सकते हैं। कैन यू प्लीज पास द सॉल्ट, क्या आप नमक मेरी तरफ खिसका सकते हैं। कैन का प्रयोग हम संभावना व्यक्त करने के लिए भी करते हैं। कैन एक्सप्रेसेस अ जनरल पॉसिबिलिटी। फॉर इंस्टेंस, Accidents can happen anywhere, दुर्घटनाएं कहीं भी हो सकती हैं। Machines can fail anytime, कलपुर्जे या उपकरण कभी भी खराब हो सकते हैं। Boxing can be a dangerous sport, मुक्केबाजी एक खतरनाक खेल हो सकता है। Temperature can affect crop production, तापमान का असर अनाज के उत्पादन पर पड़ सकता है।
Defeat and failure can erode confidence. हार से और असफलता से आत्मविश्वास टूट सकता है, डगमगा सकता है. And the last use of can is to give offer or suggestion. Here are some examples. Can I help you? क्या मैं आपकी कोई सहायता कर सकता हूँ? Can I be of any help? क्या मैं आपके किसी काम आ सकता हूँ? Can I bring you some water? क्या मैं आपके लिए थोड़ा पानी ला सकता हूँ? Can I carry your bag? क्या मैं आपके लिए ये बैग उठा सकता हूँ? So friends, you learned the various ways of can in today's session. आपने आज के सेशन में can के अलग-अलग प्रयोग सीखे. I hope you enjoyed it. Keep practicing them until we meet next time. So long.